हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए मेंस्ट्रुएशन जो टर्म है 12th क्लास में जो अक्सर उससे क्वेश्चन आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं कन्फ्यूज़न में। बहुत सारा क्वेश्चंस, हार्मोन कहाँ से निकलता है, फीमेल हार्मोन सिक्रेशंस कहाँ होता है, कैसे फॉलिकल्स बनता है, कब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है और फॉलिकुलर ग्रोथ कैसे होता है, और फॉलिकुलर ग्रोथ होता है तो एक तरह से हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, उसमें यूट्रस में क्या होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है। ये सारा कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में और इस तरह से बताया नहीं जाता है कि देखते हैं, हम भी देखते हैं बहुत सारा एक तरह से वीडियो में देखते हैं कि जस्ट कॉपी किया हुआ किसी भी कंटेंट्स में कॉपी किया हुआ, जस्ट कहीं से कॉपी करके दिखा दिया गया बच्चों को, बुक इस लैंग्वेज बता दिया गया और कंफ्यूजन बहुत सारा जस्ट दस रह जाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए कहते हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो है, जितना भी आपके अंदर जो भी टर्म पर टॉपिक्स है, अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है जो नीट के एग्ज़ाम के लिए, जो आपके आने वाले मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, जो रीजनिंग असर्सन के लिए आपका हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। जब तक कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके टर्म को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक लाख प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस भी कराएंगे, हम क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, लेकिन आप पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा, तब आपको बाद में समझ में आएगा कि आखिर ये टर्म होता कैसे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करें क्या चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला चीज हम लोग शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम लोग लूनार साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनार साइकिल। मेंसिस, ये टर्म जो आया है, मेंसिस आया है, मेंसिस। ये मेंसिस जो है एक तरह से मतलब होता है मंथ, एक तरह से पीरियोडिक मंथ में ये आने वाला है। ये खास तरह से किसमें होता है? एक तरह से प्राइमेट्स में आता है। प्राइमेट्स में जो आपका कह सकते हैं क्या कि मंकी भी आ जाता है, मंकी भी, एप भी, एक तरह से ह्यूमन बींग्स भी, ये सारा कुछ कह सकते हैं क्या कि इसमें कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और ये पीरियोडिक होता है टिल मेनोपॉज। जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क। मेनार्क मींस होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, एक तरह से फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ये पहला मेंस्ट्रुएशन होता है इस तरह, जो कि कहां से प्यूबर्टी स्टेज में आता है, ये प्यूबर्टी में आता है और प्यूबर्टी कितना से 11 से 14 इयर्स के बीच में होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, जहां की ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी बात कि एक तरह से मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज को देख लिया जाए, ये मेनोपॉज जो होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आपका साइकिल कैसे बंद होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टॉपेज होता है और ये 45 से लेकर के 50 इयर्स के बीच में, एक तरह से 40 से 50 साल के बीच आते आते फीमेल को ये स्टॉप कर जाता है। क्यों स्टॉप कर जाता है, ये भी चीज बताया जाएगा। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा जाए, इसको अगर देखते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया गया है, इस स्टेज को समझा जाए एक तरह से, इसको इस तरह से समझा जाए, इस तरह से समझा जाए इसको। ये ड्रॉ करके कहीं से नकल नहीं करना, कहीं से कॉपी नहीं करना, तुरंत कहीं से पिकअप कर लिए, इंसर्ट किए, कट किए, पेस्ट किए। वो चीज हम देखते हैं, बच्चों को तो कुछ समझ से परेगा चीज, ये तुरंत देखते हैं वीडियो में कि कहीं से कोई कट किया, जोड़ दिया, तुरंत दिखा दिया, दिखाने लगे, ये चीज। बच्चों को ऐसा डेवलप करना चाहिए स्किल कि बच्चा खुद ड्रॉ कर सके, बच्चा खुद जान सके, उसको समझ सके। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग यूट्रस का जो ग्रोथ होता है, यूट्राइन जो ग्रोथ होता है, इंडोमेट्रियम लेयर देखा है, इंडोमेट्रियम
ये इंडोमेट्रियम लेयर्स क्या होता है, ग्रोथ, इंडोमेट्रियम ग्रोथ में क्या होता है, इस तरह का देखा जाए। तो इसको एक तरह से यहां से देखा जाए कि ये अगर शुरू होता है तो ध्यान से देखिए कि ये डीजनरेटिव केस में होता है, ये एक तरह से इरोड होता है, इस तरह का देखा जाए, ये यहां से उठता है और ये चीज हम इसको हम ऐसे करके देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरह ये हम देखेंगे किस लिए, तो यहां से ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, देखिए इस तरह का हम लोग इंडोमेट्रियम लेयर, क्या चीज है, इंडोमेट्रियम लेयर, इस तरह का ये एक स्पॉन्जी लेयर से आते जाता है और इस तरह का हम लोग ग्रोथ को देखते जाते हैं, ये ग्रोथ आपका देखते जाते हैं, इस तरह का होता है, ये ग्रोथ इस तरह का डेवलप होते जाए और आते आते इस तरह का ग्रोथ ये बढ़ते जाए, ये ग्रोथ आपका क्या होता है, ये बढ़ते जाता है और फिर ये अचानक इस तरह का ग्रोथ आ जाता है। इसको इस तरह से देखा जाए, इस तरह से ये एक तरह से ये आपका ब्लीडिंग फेज है, हम लोग देखेंगे इसको, तो इस तरह से इसको देखा है। देखिए इसको समझने का प्रयास, सबसे पहले समझने का प्रयास किया जाए, अगर आसान हो जाएगा कोई चीज तो बिल्कुल एक तरह से सब चीज आसान लगेगा, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट हम लोग देखना चाहेंगे कि सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये है क्या, ये इंडोमेट्रियम लेयर्स है। और यहां से हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज में बांटा गया है। कौन कौन फेज, पहले ये तो हम जान गए कि ये आपका ओव्यूलेटरी फेज है, तो यहां से यहां तक जो स्टेज लेते हैं ये क्या होता है, ये मेंसेज फेज होता है। ये क्या होता है, मेंसेज फेज, क्या होता है, मेंसेज, या इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ब्लीडिंग फेज कहेंगे, इसको ब्लीडिंग फेज कहेंगे। और ये कितना देर तक होता है, इसको हम लोग अगर हटा दें, ये कितना तक होता है, 1 to 5 डेज तक, ये क्या होता है, 1 to 5 डेज तक। फिर यहां से एक तरह से यहां तक बढ़ते हैं, एक तरह से यहां तक। ये फेज कौन सा होता है, इसको दूसरे कलर से हम दिखा सकते हैं, ये फेज इतना से ये फेज हो गया, फिर ये फेज आपका एक तरह से ये कौन सा फेज हो गया, ये पॉलीफ्रेटिव फेज, इसको क्या कहेंगे, पॉलीफ्रेटिव, ये पॉलीफ्रेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज या एस्ट्रोजन फेज भी कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एस्ट्रोजन फेज, इसको एस्ट्रोजन फेज भी कर सकते हैं। और ये जो आपका आता है, ये आपका 6 to कह सकते हैं क्या कि 13 डेज के बीच में, ये 6 to 13 डेज पॉलीफ्रेटिव फेज। इसमें क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे। नेक्स्ट जो आता है ये पार्ट, ये जो पार्ट आ जाता है, ये जो पार्ट हम लोग देखते हैं, ये जो पार्ट आ जाता है, इसको ध्यान से देखिए, ये पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको यहां ला करके देख रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज, क्या हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज का है। ये अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है, ये 14th डे, ठीक। और यहां से यहां तक जो रेंज आता है, फिर यहां से यहां तक का ये जो रेंज आता है, ये आपका क्या आता है, फिर से ये ल्यूटियल फेज, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ल्यूटियल, देखिए इसको ल्यूटियल फेज का है, इसको ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज का है, क्या कहेंगे, सेक्रेटरी फेज कहेंगे, इसको सेक्रेटरी फेज कहेंगे। और इस तरह से फिर ये चीज आता है, एक तरह से ये फेज, फिर से नेक्स्ट जो फेज आता है ये मेंसेज फेज, ये फिर से रिपीट करता है, ये फिर से नेक्स्ट साइकिल, ये नेक्स्ट साइकिल आपका रिपीट करता है 28 डेज। तो हम लोग ये देखते हैं क्या कि हार्मोनल कंट्रोल में एक तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह का, तो ड्रॉ करते हैं तो ये यहां से ये क्या होगा, थोड़ा सा देखा जाए इस तरह का, तो ये यूट्रस का लाइन है, इसमें मेंसेज फेज आता है, देखिए इंडोमेट्रियम लेयर है, ये इंडोमेट्रियम है। और इसका फॉलिकुलर ग्रोथ देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जो लेयर बनता है, ये आपका एक फॉलिकल्स, बहुत सारा फॉलिकल्स आता है, लुमिनल सेल्स,
अगर उगोनियन सेल्स, देखिए ये उगोनियन सेल्स है, एक तरह से ग्रेनुलोसा लेयर्स देखते हैं, ये लगभग 6 से 12 होता है। कितना होता है? 6 to 12 होता है। ये 6 to 12 ग्रेनुलोसा लेयर्स है, एक तरह से उगोनियन सेल्स होता है। उगोनियन सेल्स हो जाता है, ये उगोनियन सेल्स हो जाते हैं। इसमें उगोनियन सेल्स हो जाते हैं, इसमें से एक सेल आकर के, इसमें से एक सेल आकर के इस जगह पर आकर के ये फॉलिकल बनाना शुरू कर देता है। एक तरह से एक फॉलिकल शुरू कर देता है। और यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये आपका प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ध्यान देने की बात है, ये इसको ध्यान से आप लोग देखिए कि ये आपका क्या बनाता है कि ये चीज आपका फॉलिकल बनाना शुरू कर देता है। ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, यहां से इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल। फिर आगे की तरफ बढ़ा, एक तरह से यहां से इसको हम देखेंगे तो ये चीज फिर से आपका ये क्या है? एक तरह से ग्रेनुलोसा लेयर्स है जो कि आपका फॉलिकल बनाता है। ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया और ये सेकेंडरी फॉलिकल बने। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। एक तरह से ध्यान से देखिए, ये सेकेंडरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी एक ओवेरियन ग्रोथ है। इसको हम लोग एक क्या कहेंगे? ओवेरियन। ये ओवेरियन ग्रोथ, फॉलिकुलर ग्रोथ है। ये ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ है। यहां से प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरह से बनते जाता है। ये जो आपका सेल्स है ये बनते जाता है। ये जो आपका सेल्स है इस तरह का फॉलिकुलर ग्रोथ होते जाता है। ये थीका लेयर से ये सेकेंडरी आपका क्या बन जाएगा? सेकेंडरी आपका क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकुलर ग्रोथ, सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाता है? थीका भी आ जाता है लेयर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ऐसे करके आ जाता है। फिर ग्रेनुलोसा लेयर, अंदर का लेयर क्या हो जाता है? ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुलोसा लेयर है। फिर क्या होता है कि अगर ये सेल्स का देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर को देखा जाए कि फिनोमिना कितना क्या होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है और ये आपका जो ग्रोथ आता है, ये हम लोग देखते हैं टर्शियरी जो लेयर्स आ जाते हैं, इसमें एक टर्शियरी लेयर्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये टर्शियरी लेयर्स आ जाते हैं और ये टर्शियरी लेयर्स फिर आपका ये सेकेंडरी लेयर्स एक तरह से बीच में छोड़ दीजिए, जब कि एंट्रम कैविटी बनता है, एक तरह से एंट्रम कैविटी बनता है। इस तरह का ये फॉलिकुलर लेयर्स आ जाएगा, इस तरह का ये फॉलिकुलर्स, और बीच में कैविटीज आ जाएगा। ये बीच में क्या आ जाएगा? कैविटीज आ जाएगा। ये बीच में कैविटीज आ जाएगा और ये सेल्स का चारों तरफ से ये बन जाता है बीच में और स्ट्रिंग बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम। और इसको ग्राफिन, ये टर्शियरी फॉलिकल्स आपका क्या बन जाता है? ये टर्शियरी फॉलिकल्स बनता है। इसको ध्यान दीजिए, टर्शियरी फॉलिकल्स बनता है और यही टर्शियरी फॉलिकल्स आगे जाकर के क्या बनाता है? ये एक तरह से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ये क्या बनाता है? ग्राफियन। एक तरह से इसको हम लोग ग्राफियन क्या कहते हैं? ग्राफियन। इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्रेनुलोसा लेयर्स जो होता है, इसको हम देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये आपका जो ग्रेनुलोसा लेयर्स होते हैं, इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का देखिए क्या होता है कि इस तरह का ग्रेनुलोसा लेयर्स बनेगा, इस तरह का बनेगा। देखते हैं, ये लेयर्स आपका बनना शुरू हो जाता है, ये लेयर्स आपका बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से लेयर बना, इस तरह का बनाता है लेयर। और इस तरह का लेयर्स में हम लोग देखते हैं कि ये लेयर ऐसे बनना शुरू हो जाता है। एक तरह से ये लेयर बनता है।
उसके बाद जो आपका सबसे बाहरी लेयर, ये देखिए ये लेयर बन जाता है और बीच में ये फ्लूइड आपका भर जाता है। यहां से ये तरह से ये देखिए फ्लूइड बन जाता है, इस तरह का फ्लूइड बन जाता है। ये आपका सेकेंडरी oocytes है। हमें कहना चाहिए कि ये देखिए थीका एक्सटर्ना हुआ, जिसको थीका एक्सटर्ना कहेंगे, थीका एक्सटर्ना, इसको थीका इंटरना, थीका इंटरना आता है और ये क्या हो जाता है कि ग्रेनुलोसा लेयर आ जाता है। क्या जाता है? ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा लेयर आ जाता है। इसको ध्यान से देखिए, ये ग्रेनुलोसा लेयर आ जाता है और ग्रेनुलोसा लेयर ये जो आता है एंट्रम कैविटी। क्या होता है? एंट्रम कैविटी। और इस स्टेज को जो कि आपका ओव्यूलेशन के पहले का होता है, ये ओव्यूलेटरी फेज, और ये ओव्यूलेटरी फेज में इसके पहले होता है ये ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या बनता है? ये ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल। और इसी का ग्राफियन फॉलिकल जो है एक तरह से ग्रेनुलोसा लेयर, ये ब्लू वाला लाइन जो देखते हैं, ये ग्रेनुलोसा लेयर्स जो होते हैं एक तरह से, ये ग्रेनुलोसा लेयर क्या करता है? एक तरह से एफएसएस का सिक्रेशन, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। किसका करता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन कैसा है? एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन। ये एक तरह से पूछ दे कि आपका एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहां होता है, तो ये आपका ग्रेनुलोसा लेयर, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। अब क्या होगा ग्राफियन फॉलिकल में? अब ओव्यूलेटरी फेज आ गया। अब ये ओव्यूलेटरी फेज के बाद यहां से क्या होता है कि थोड़ा सा देखा जाए इस फेज में, एक तरह से जो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है इसको ध्यान से देखा जाए, ये क्या हो जाता है कि ये देखिए यहां से ऐसे आ जाता है और इस तरह का ये लाइनिंग आता है ये, और उसके बाद में ये ग्रेनुलोसा लेयर ये पार्ट, और यहां से आपका क्या हो जाता है कि ओवम आपका बाहर निकल जाता है। बाहर का मतलब क्या? एक तरह से क्या होता है यहाँ पर, एक तरह से ओवम बाहर निकलने का मतलब कि ओवेरियन सरफेस पर आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्बरी है, ये जो फिम्बरी है इस तरह का देखिए, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका फिम्बरी है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे इस तरह का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का, और इस तरह का दिखाई दे सकता है। देखिए इस तरह का फिम्बरी, ये आपका फिम्बरी, और यहीं से ओवरी लगा हुआ, यहीं से ओवरी आपका लगा हुआ, और इस जगह पर आपका ग्राफियन फॉलिकल्स में ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन के समय आपका क्या होता है, ये आपका रिलीज कर देता है इसमें, इस साइड में, और इस साइड में जाते हैं ओवम यहाँ पर है। ये ओव्यूलेशन के समय कब होता है? ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन कब होता है? जब 14th डे होता है, ये 14th डे होता है, उस समय ये ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल फटेगा कैसे, कैसे रप्चर होगा? तो इसमें एलएच सर्ज है, एलएच सर्ज। अब पूछता है, कई बार पूछता है कि एलएच सर्ज क्या है? तो एलएच जो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एक तरह से एलएच सर्ज कैसे आता है। एलएच सर्ज और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन का सीक्रेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे बढ़ता है। एलएच सर्ज क्या करता है कि आपका 6 to 10 टाइम्स ये क्या करता है, बढ़ जाता है, और 6 to 10 टाइम्स बढ़ने से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, और ये आपका ओवरी जो होता है ये क्या होता है, इस तरह का हम लोग देखते हैं, इसको सेकेंडरी oocytes आता है। ये क्या आता है? सेकेंडरी oocytes। ये सेकेंडरी oocytes आपका रिलीज होता है, इसको ओवम भी कहते हैं जैसे कि, लेकिन मैच्योर ओवम नहीं, ये सेकेंडरी oocytes है, ये मेटाफेज 2 तक रुका हुआ है। मेटाफेज 2 तक जैसे ही स्पर्म मिलेगा वहां से मेटाफेज 2 शुरू होता है, और वहां सेकंड पोलर बॉडी बनता है। एक तरह से कितने को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ओवम जो है सेकेंडरी oocytes आपका नहीं, सेकेंडरी oocytes है। और सेकेंडरी oocytes इसलिए है क्योंकि मेटाफेज 2, मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 आकर के ग्रोथ रुक जाता है, और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में
फ्यूजन होता है। वो फ्यूजन के बाद मेटाफेज 2 का एक तरह से क्या होता है कि वहां पर आगे फर्दर प्रोसेस होता है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होता है ओवम के पास, और सेंट्रियोल मेल के पास होता है, और मेल का सेंट्रियोल जैसे ही मिलता है स्पिंडल फाइबर मिलता है, और फिर से वहां आपका क्या होता है सेकेंडरी साइड्स क्या होता है डिवाइड होता है, और एक सेकेंड पोलर बॉडी वहां बनता है। ठीक है, तो ये आपका ओवम 14th डे, ये 14th डे क्या हुआ कि रिलीज हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे ये जो रिलीज हुआ। और अगर एक तरह से आगे चल करके ये क्या बना है, ये क्या बना, चूंकि ल्यूटिनाइजेशन होता है, जो ग्रेनुलोसा लेयर्स है उसका ल्यूटिनाइजेशन होता है, उसमें फैट इंक्लूजन हो जाता है, तो ये पीला रंग का स्ट्रक्चर्स, ये पीला रंग का स्ट्रक्चर्स आपका बन जाता है। और ये पीला रंग का स्ट्रक्चर्स जो होता है ये आपका कह सकते हैं क्या, ये कॉपर्स ल्यूटियम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक तरह से हम लोग देखते हैं कि ये आपका कॉपर्स ल्यूटियम, और ये कॉपर्स ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज में, इस फेज में, ये सेक्रेटरी फेज में आपका आता है कौन सा, एक तरह से इसको क्या कहेंगे कॉपर्स, कॉपर्स ल्यूटियम, ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम, ये कॉपर्स ल्यूटियम बनता है, और कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे रोल प्ले करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं किया तब जाकर के ये डी जनरेट हो जाता है, इसमें एक तरह से व्हाइटिश कलर का, ये एक तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये कॉपर्स अल्बिकेंस इसमें आ जाता है, कॉपर्स अल्बिकेंस, अल्बिकेंस। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज हुआ इसमें। अभी हम लोग देखेंगे ये चारों फेज का अभी देखेंगे, लेकिन जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ हुआ वो पहले आपका ओवेरियन सेल्स 6 to 12 किसके अफेक्ट में, एफएसएच, एफएसएच का एक तरह से, एफएसएच किससे निकलता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किससे, एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, एंटीरियर लोब से, और एंटीरियर लोब से सीक्रेट कौन कर रहा है, जीएनआरएच, जीएन किसको कौन कर रहा है, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस से, और ये हाइपोथैलेमस से निकल कर एफएसएच आया, एफएसएच आपका फॉलिकुलर ग्रोथ को कराया, और इसमें से एक सेल निकल के आया, और यही एक सेल ओगोनिया सेल्स एक फॉलिकुलर ग्रोथ कराया, फॉलिकल सेल्स बनाया, और एक फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनाया, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनाया। टर्शियरी फॉलिकल में जहां एंड्रम रहता है, ये एंड्रम कैविटी जैसे स्पेस बनता है, फ्लूइड फील्ड बन जाता है, और ये फ्लूइड फील्ड फिर यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये आपका ग्राफिन फॉलिकल बना, इसमें थीका एक्सटर्ना आ गया, थीका इंटरना आ गया, ग्रेनुलोसा लेयर आ गया, और ये सेकेंडरी साइट्स आ गया, और बीच में ये एंड्रम कैविटी आ गया। तो ये आपका फॉलिकुलर ग्रोथ हुआ, और ये जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज में जाता है ये प्रोलिफरेटिव फेज में हुआ, और जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज में जाएगा तो ये ग्राफिन फॉलिकल एरेज सर्च क्या होता है हम देखेंगे ग्राफिकल कंडीशन में कि ये फॉलिकुलर ग्रोथ रप्चर करते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स आते हैं, और सेकेंडरी ओसाइट्स आते ही रिलीज हो जाता है, और ये फिम्बरी में चला जाता है। ओवरी के फिम्बरी होते हुए वहां सीलिया लगा हुआ था, ऑस्टियम जो है पोर है, जो फिम्बरी का पार्ट है, सबसे बड़ा फिम्बरी होता है, उसी से पार करते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में चला, और वहां वेट करता है, ठीक है ना। अगर ये सेकेंडरी ओसाइट्स वेट किया, अगर ये ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर कर गए तो एक तरह से आगे चलकर कॉपर्स ल्यूटियम, ये भी एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, और एक तरह से इनहिबिन, इनहिबिन एक हार्मोन सिक्रीशन करता है, इनहिबिन एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो इस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन एक्सिस्ट होती है कॉपर्स अल्बिकेंस आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हार्मोनल ग्रोथ कैसे कंट्रोल होता है, उसको थोड़ा सा देखें। इसको देखा जाए कि किस तरह से आपका एक तरह से हार्मोनल ग्रोथ होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि देखिए एक ग्राफिकल कंडीशंस है यहाँ पर, एक ग्राफिकल कंडीशंस है यहाँ पर, इस तरह का हम लोग देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये 0 है, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, ये आपका 14, इसको 14 है,
2 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ये उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, ये 16 18 20 और 22 24 एंड 26 और 28, ये 28 आ गया। ये पीरियोडिक साइकिल, ये एक तरह से पीरियोडिक साइकिल है, ये पीरियड है, टाइम, डेज कह सकते हैं। तो फॉलिकुलर ग्रोथ में इसको देखा जाए कि ये इसका कंसंट्रेशन रेट कर सकते हैं कि एक तरह से 200 हो गया, ये आपका 400, ये आपका 600 और ये आपका 800, ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए एलएच का, एलएच का देखा जाए कि एलएच का कंसंट्रेशन देखिए आता है, और एफएसएच का सेक्रेशन शुरू में क्या होता है कि एफएसएच का सेक्रेशन थोड़ा सा एक तरह से यहां से चलता है, यहां से ध्यान दीजिए कि इस जगह से चलता है, चलते ये क्या होगा कि थोड़ा सा ये आएगा इस तरह से, और यहां से आपका एक तरह से दूसरा जो चलेगा एफएसएच और एलएच जैसे चलता है, हम एलएच का देखा, एलएच का एक तरह से ऐसे आता है, देखिए इस तरह का, और आते ही फिर यहां से एक जंप करता है, और जंप करते ही फिर से ये आपका लेवल नीचे की तरफ ये फिर ऐसे आ जाता है, और ये आपका कर सकते हैं क्या कि एफएसएच फिर से काटता है और फिर इसका ऊपर, इसको ब्लू लाइन से दिखाइए ताकि समझ में आ जाएगा, इसको इस तरह से, ठीक है। इसका ग्राफिकल ये क्या है भाई, रेड लाइन से क्या है, एक तरह से इसको क्या कहेंगे, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटी क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक तरह से एलएच इसको कर सकते हैं। ये कहां से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, एंटीरियर लोब से, कहां से होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अब देखिए यहां से ये ब्लू लाइन से, ये रेड लाइन, ये ब्लू लाइन जो आया इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कौन सा हो जाएगा, फॉलिकल, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन, ये एफएसएच होता है। तो एफएसएच का ग्राफ जो होता है मेंसेज फेज, ये आपका 6 to 5 डेज, ये मेंसेज फेज है, ये मेंसेज फेज में सबका कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि इसको हम अगर ध्यान से देखें कि ये जो 14 डे हो जाता है, ये इसका सर्ज अचानक बढ़ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिस सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिस सर्ज, यानी अचानक 6 to 10 टाइम्स 14वें दिन, किसके लिए, ग्राफ्टिंग फॉलिकल को तोड़ने के लिए, एक तरह से 6 to 10 टाइम्स पे बढ़ जाता है इसका कंसंट्रेशन, और एफएसएच का एक तरह से 1 to 3 टाइम्स ये बढ़ जाता है, एफएसएच बढ़ जाता है, इस तरह का बढ़ जाता है। दूसरा ग्राफ जो आता है एक तरह से ये ओव्यूलेटरी फेज में आता है, फिर सेक्रेटरी फेज, इतना से इतना तक क्या हो गया, सेक्रेटरी फेज हो गया, ये सेक्रेटरी फेज, ये सेक्रेटरी फेज, और ये क्या हो गया, ओव्यूलेटरी फेज, ये ओव्यूलेटरी फेज, और ये प्रोलिफरेटिव फेज, इसको समझना। और ये कंसंट्रेशन है 100, कह सकते हैं क्या कि नैनो Ng/100 ml ऑफ ब्लड, एक तरह से ब्लड, एक तरह से हार्मोनल कंसंट्रेशन, ये हार्मोनल कंसंट्रेशन। दूसरा जो ग्राफ आता है, दूसरा ग्राफ को थोड़ा सा देखा जाए कि दूसरा ग्राफ में क्या होता है, इसको इस तरह से देखा जाए, इस तरह के ग्राफ को समझना जरूरी है, ग्राफ को समझना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसको इस तरह से देखा है, इस तरह से देखा जाए, फिर इसको हम लोग 14th डे का करेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये 14th डे का होता है, ये 14th डे, मान लीजिए कि 14th डे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये हार्मोनल कंसंट्रेशन है, एक तरह से इसको 200 मान लीजिए, इसको 200, और इसको 400 मान लीजिए, इसको 600 मान लीजिए, और इसको 800 मान लीजिए। क्या चीज, Ng नैनोग्राम, एक तरह से पर 100 ml ब्लड का ये चीज हार्मोनल कंसंट्रेशन, ये हार्मोनल कंसंट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन देखें,
हम फिर ब्लू लाइन से या येलो लाइन से और ग्रीन लाइन से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन होता है ये एक तरह से ये इस तरह से होता है। देखिए एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ऐसे आता है, ये एक तरह से ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। इस तरह का ये एक तरह से कंसंट्रेशन जाता है। और एक तरह से एलएच का जो कंसंट्रेशन होता है, एक तरह से एलएच का कंसंट्रेशन ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और जैसे ही जाएगा फिर से ऐसे हो जाएगा, ये जंप करेगा। एक तरह से ये क्या होता है, ये जंप करता है, और ये 28 डेज में इस तरह होता है। देखिए ये यहाँ पर इस, तो ये ग्रीन लाइनिंग क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन, कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, और ये क्या है, एक तरह से एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो इसको समझने के लिए होता क्या है, पहला फेज देखा जाए मेंसेज फेज। एक तरह से पहले इसको समझ लिया जाए कि एस्ट्रोजन का मेंसेज फेज में क्या होता है कि ये आपका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या, पिडामल रखता है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ते जाता है, इसके साथ पीरियड के साथ जो 0 से 28 दिन का शुरू होता है। तो ये एलएच का यहाँ ओव्यूलेटरी फेज में इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन अचानक ओव्यूलेशन के बाद ये जो कंसंट्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन का, ये प्रोजेस्टेरोन का अचानक कंसंट्रेशन कई टाइम्स बढ़ता है, और एक तरह से फिर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगता है। सेक्रेटरी फेज के बाद इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है, देखते हैं ग्राफ ये नीचे आता है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन ग्राफीन फॉलिकल बना कॉपर्स लुटियम, और कॉपर्स लुटियम को बनते ही इसका ग्राफ क्या होता है, कई टाइम से इसमें बढ़ जाता है। तो दूसरा कि एक तरह से हम लोग कहते हैं क्या कि जो आपका ओव्यूलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग देखते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि आपका पहला जो फेज आता है वो मेंसेज, क्या होता है, मेंसेज फेज। ये मेंसेज फेज होता है। ये मेंसेज फेज में हम लोग देखते हैं क्या कि थोड़ा सा इसको समझाया जाए कि क्या होता है मेंसेज फेज। ये मेंसेज फेज में क्या होता है इसको देखा जाए। मेंसेज फेज में क्या होता है इसको देखा जाए। पहला मेंसेज फेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज आता है मेंसेज फेज, मेंसेज फेज, इसको मेंसेज फेज कहते हैं या इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवेरियन हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दोनों का सिक्रेशन काफी नीचे आता है। वो एक तरह से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन दोनों का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। अब जब ये कंसंट्रेशन लो हो जाता है तब वहां से हाइपोथैलेमस के पास आपका क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस के पास ये चीज देखिए, थैलेमस के पास क्या होता है आपका GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये होता है रिलीजिंग हार्मोन, ये आता है। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, ये सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर लोब, किसको, एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब को एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये आपका क्या आता है कि एक तरह से एफएसएस का सिक्रेशन बढ़ा देता है। और एफएसएस का सिक्रेशन जो बढ़ाता है, इसमें एफएसएस का सिक्रेशन बढ़ाते हैं जो हमारा ओवेरियन वॉल है, जो जर्मिनल लेयर इसका, ये एक तरह से ये जर्मिनल लेयर, ये ओवेरियन वॉल, कौन सा हो गया, ओवेरियन वॉल, ये एक तरह से जर्मिनल ओवोनियन सेल्स, ये क्या हो गया, देखिए एक तरह से इसमें ओवोनियन सेल्स हो गया, ये ओवोनियन सेल्स ये स्टार्ट कर रहा है डिटैच होना, और एक तरह से ये फॉलिकल बना लेता है, ये फॉलिकल बना,
एक तरह से इसको ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको एक नेस्ट भी बनाता है, इसको ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहते हैं। इसको ट्यूब ऑफ फ्लूगर इसको हम लोग फ्लूगर कहेंगे। इसमें एक नेस्ट भी बनाता है। क्या बनाता है? एक नेस्ट। अब ये बनाने लगता है, इसी में से फॉलिकल जो 6 to 12 फॉलिकल डिटैच होते हैं, उसी में से एक फॉलिकल बड़ा होता है, और वही बड़ा हो जाता है तो प्राइमरी oocytes बनाता है। क्या बनाता है? ये प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes बनाता है। सब कुछ कहां हो रहा है? ये आपका फीटस में ये फॉलिकल बन गया। प्राइमरी oocytes जो हो रहा है ये फीटस में ही पहले से बना हुआ है। प्यूबर्टी के समय ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो बनता है वो प्यूबर्टी में, एक प्यूबर्टी के पहले आपका फीटस में जब 25 वीक्स का होता है, तो खैर उसको देखा है। तब ये क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन ये एक तरह से ओवेरियन वॉल होता है, और इसको एक तरह से ट्यूब ऑफ फ्लूगर कह सकते हैं। ये एक नेस्ट आ जाता है, उसी में से फॉलिकल बना, ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनाता है। प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी बनाता है। तो इस तरह से जब ये हार्मोन कम होता है तब ये स्टिमुलेट करता है। दूसरी बात कि जो आपका यूट्राइन डैमेज हुआ, पीरियोडिक कह सकते हैं मेंसेस फेज में, ये देखो पीरियोडिक, ये पीरियोडिक डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑफ किस कौन सा, एक तरह से सीरस फ्लूइड इंडो डैमेज इंडोमेट्रियम लेयर, डैमेज इंडोमेट्रियम लेयर, ब्लड कैपिलरीज, डैमेज ब्लड कैपिलरीज, ये सारा कुछ कर सकते हैं। क्या डिस्चार्ज थ्रू द वेजिना, क्या होता है? ये थ्रू द वेजिना, ये वेजिना से बाहर निकलता है। डैमेज यूट्रस का जो लाइनिंग होगा, फिर से हम डायग्राम बनाना चाहेंगे। इसको देखिए इस तरह से, आप देखिए इसको बार बार डायग्राम बनाइए, आप एक तरह से बनाइएगा तो आपको बार बार ये समझ में आ जाएगा। इस तरह का, ये तरह से ये यूट्रस है, ये क्या है? ये सर्विक्स है। इस तरह का यूट्रस बनाइए, डायग्राम बनाइएगा तो डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आपका आ सकता है। तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका एंडोमेट्रियम है। एक तरह से ये आपका एंडोमेट्रियम लेयर है, और यही एंडोमेट्रियम लेयर, ये एंडोमेट्रियम लेयर, और यही एंडोमेट्रियम लेयर आपका ब्लड का थक्का बनते हुए, ये ब्लड का थक्का बनते हुए इसी से टूट जाता है, इसी से टूटता है। टूटने के बाद ये तरह से थक्का बनते हुए ये बाहर की तरफ निकलता है, और यही आपका क्या होता है? मेंसेज फेज में होता है। ये मेंसेज है, और ये लास्ट कितना तक करता है? 1 से 5 डेज। ये 1 से 5 डेज तक यहाँ पर चलता है, मतलब सिक्रेशन से लगभग यहाँ पर कम हो जाता है, और ये ब्लीडिंग फेज आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीफ्रेटिक फेज। ये पॉलीफ्रेटिक फेज में दूसरा आता है, एक तरह से दूसरा proliferative फेज, और क्या हो जाएगा? इसको हम लोग एस्ट्रोजन फेज भी कह सकते हैं, एस्ट्रोजन फेज कह सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किए कि मेंसेज फेज में, मेंसेज के बाद आफ्टर द मेंसेज, ये मेंसेज के बाद कि आपका हाइपोथैलेमस लो हो जाता है, ये लो कंसंट्रेशन होता है किसका? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का हो जाता है लो सिक्रेशंस, और गोनाडोट्रोपिन का जो हार्मोन का सिक्रेशन उसी समय हाइपोथैलेमस एक तरह से क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक तरह से सिक्रेट करता है GnRH, उसके बाद सिक्रेट करेगा एक तरह से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH को करेगा, और यही आपका फॉलिकल बनाएगा। ये फॉलिकुलर ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ होगा,
और ये फॉलिकुलर ग्रोथ होगा, तब जाकर के फिर से आपका क्या हो जाता है कि ये आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ग्राफियन फॉलिकल बनने लगता है, ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अतः इसे एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? ये एस्ट्रोजन निकलता है। उसी के साथ ये जो आपका निकलता है एक तरह से, ये एक तरह से ऐसा देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ये देखिए इस तरह का, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो इंडोमेट्रियम लेयर्स है, ये इंडोमेट्रियम काफी थीकन हो जाता है, काफी थीकर होने लगता है, फिर से ये रिपेयर होने लगता है एक तरह से इंडोमेट्रियम लेयर। और इंडोमेट्रियम लेयर जो थीकर होने लगता है, इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, ये 3 लेयर होता है, मायोमेट्रियम होता है, एपिमेट्रियम होता है, इस तरह से थीकर होता है। और थीकर होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? रीइपिथेलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको देखा जाए कि रीइपिथेलियलाइजेशन ये यहाँ पर होने लगता है, रिपेयर होने लगता है। और यहाँ पर यूट्रस जो होता है, यूट्रल वाल, यूट्राइन वाल जो होता है, यूट्राइन वाल, ये जो वाल ज्यादा थिकर लगभग 3 मिलीमीटर थिक हो जाता है, 3 मिलीमीटर थिक हो जाता है। और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यू, ये जो सिलिएटेड जो आता है, ये एपिथेलियल सेल्स, ये भी एक्टिव हो जाता है, सेल्स ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाता है रिसीव करने के लिए, मूव कराने के लिए। यहाँ से रिसीव कराने के लिए, जो मूव कराने के लिए, अब यहाँ से ओवम आपका क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर पहुंच जाता है। और जो सर्विक्स रीजन है, जो हम लोग का सर्विक्स रीजन है, ये सर्विक्स है, ये इसका म्यूकोसा स्ट्रिंग बनाता है। ये क्या बनाता है? म्यूकोसा स्ट्रिंग बनाता है, ये स्ट्रिंग बनाता है ताकि स्पर्म को एंट्री में, इधर से स्पर्म का जो आता है एंट्री में हेल्प करे, इसको एंट्री में हेल्प करे और यहाँ तक पहुंचे, ये स्पर्म आपका यहाँ तक पहुंचे। तो ये सारा कुछ किसमें होता है? पॉलिफेरेटिव फेज, फॉलिकल बनता है और एक तरह से यूट्रस फिर से रिपेयर हो जाता है, ब्लड वेसल्स भी ठीक हो जाते हैं, एपिथेलियल लेयर्स भी ठीक हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। और जो सर्विक्स है, सर्विक्स में बहुत सारा स्ट्रिंग बनाता है और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि रेडी हो जाता है फिर से कंसीव करने के लिए। और जैसे ही फॉलिकल आपका कहता है एस्ट्रोजन, यहाँ से सेकेंडरी oocytes रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी हम लोग कह सकते हैं oocytes रिलीज हो जाता है और ओवम ये रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है, ये 14th थ्रेड है, ये 14th थ्रेड है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं क्या कि ये आपका ग्राफियन फॉलिकल में ये पॉलिफेरेटिव है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक तरह से जो लास्ट फेज होता है, तो जब आपका ये पॉलिफेरेटिव फेज इस कितना से होता है 6 to आपका 13 इयर्स 13 डेज के बीच होता है, 6 to 13 डेज पॉलिफेरेटिव फेज। 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज होता है और जो 16 से 28 डेज तक होता है वो तीसरा जो होता है एक तरह से सेक्रेटरी फेज होता है। क्या होता है? ये सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। ये सेक्रेटरी फेज में ल्यूटिनाइन जो कंसंट्रेशन हाई टाइटर कह सकते हैं, हाई टाइटर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये एक तरह से प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को ओवेरियन फॉलिकल को रोकता है, दैट प्रिवेंट्स क्या करता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल को रोक देता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ओवेरियन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स और फर्दर नहीं बनेगा, यानी एक तरह से इस फेज में कह सकते हैं फॉलिकल का बनना शुरू हो जाता है, ये ओवेरियन फॉलिकल बंद हो जाता है, बंद नहीं होता, स्लो हो जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सेक्रेटरी फेज में यूट्रस जो यूट्राइन वाल है, यूट्राइन वाल ये ज्यादा ठीक हो जाता है, 5 मिलीमीटर ठीक हो जाता है और एक तरह से रेडी टू कंसीव द कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट को एक तरह से जो एम्ब्रियो का डेवलप फॉर्म है उसको एक तरह से रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है।
सारा कुछ। और उस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये सेक्रेटरी फेज में आपका आता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका कॉपर लूटियम कर सकते हैं सेक्रेट्स करना, पोस्ट जो सेक्रेशंस बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से मेंसेज फेज, नेक्स्ट जो मेंसेज फेज होगा, नेक्स्ट मेंसेज फेज फिर से आपका हार्मोनल सेक्रेशंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका उसको रोक देता है कि इसको जीएनआरएच और जीएनआरएच को रोकेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फिर सेक्रेशन रुक जाएगा और इस तरह से लो सेक्रेशन हो जाता है। और नतीजा क्या हो जाता है कि फिर से आपका एलएच का सेक्रेशन कम हो जाएगा और एलएच का सेक्रेशन कम होगा, एफएसएस का सेक्रेशन कम होगा, जिसके चलते यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है फिर से टूटना शुरू हो जाता है और फिर नेक्स्ट मेंसेज में फिर आपका एक तरह से क्या होता है कि कंटिन्यू होता है और इस तरह से आपका ये प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट साइकिल ये हर 28 डेज पर ये साइकिल चलते रहता है। पूरी लाइफ में 450 यानी 450 फॉलिकल का ही रहता है। इसलिए आपका कह सकते हैं क्या कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी 60,000 से 80,000 फॉलिकल बचता है। जब प्यूबर्टी का समय भी आता है तो वो भी 60 से 80,000 के लगभग होता है। समय के साथ क्या होता है कि ये भी डीजेनरेट करते जाता है। तो फॉलिकल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें कि 3 स्टेज होता है। एक मेंसेज फेज जो 1 to 5 डेज के लिए होता है और दूसरा जो फेज देखें पॉलिफेटिव फेज, कैसे फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, कैसे वहां ओवुलेशन होता है। फिर सेक्रेटरी फेज में देखिए कि यूट्राइन वॉल ज्यादा से फिर थिकर हो जाएगा, फिर वस्कुलराइज कर दिया, फिर देखिए हम लोग यूट्रस का एक वॉल आपका काफी ब्लड कैपिलरी से अटैच कर गया। तो इस तरह से आपका सेक्रेटरी फेज में रेडी हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट को रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर से मेंसेज फेज आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि हाई टाइटर ऑफ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन वो जीएनआरएच को स्टॉप कर देता है और जब से ये स्टॉप करता है वो सेक्रेशंस आपका एस्ट्रोजन का रुक जाएगा, एफएसएस का रुक जाएगा, एलएच का रुक जाएगा। और जब इसका रुक जाता है तो यूट्रस में फिर फर्दर कोई प्रोसेस नहीं होता है, जिसके वजह से यूट्राइन वॉल जो एंडोमेट्रियम लेयर है फिर से टूट जाता है और फिर से नेक्स्ट आपका मेंसेज फेज चालू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एक कंप्लीट होता है। और स्टेप भी देखें, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं और ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए जो अभी तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जरूर वीडियो आपको अच्छा मिलेगा और जो सजेशन होगा आप जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।